अपने पैर चलाते रहें, उसका रीजन ये है कि जो धमनियां ऊपर खून लेके जाती है उनमें भी क्लॉट की संभावना होती है, वो ही मगज में ब्रेन में जा सकता है। हाँ, तो ये चीज़ है। और हार्ट का मैंने बताया, जैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज होती है, आपने देखा होगा कि गले की खराश की वजह से वॉल्व खराब हो जाते हैं। तो वॉल्व अगर सही काम नहीं करता हार्ट या इरेगुलर काम, तो भी थक्का ऊपर ब्रेन में जा सकता है। अच्छा। हाँ, तो डायबिटीज ही नहीं, ब्लड प्रेशर ही नहीं, एक ये भी कारण हो सकता है कि ऊपर थक्का चला जाए और आपको पैरालिसिस का अटैक आ जाए। अच्छा। तो अपने को अपने विकास करना है। इसीलिए मैं सबसे पहले बोला है कि सुबह उठते ही अपनी दिनचर्या को नियमित करें, संतुलित रखें। हर चीज का संतुलन जरूरी है। आप देखें, अगर आप खाने में आपको थोड़ा भी नमक ज्यादा होगा तो आपको ठीक थोड़ी लगेगा। तो नमक भी पर्याप्त होना चाहिए, दाल के अंदर हल्दी भी पर्याप्त होनी चाहिए, जीरे का छौंक भी अच्छा होना चाहिए, तभी पूरा आनंद आता है। आदमी सोचता नहीं है, वो तो भागता रहता है घी की तलाश में। बस एक ही होड़ लगी हुई है। वो होड़, जब तक हम उस होड़ को कम नहीं करेंगे ना, तब तक नहीं। क्योंकि पैरालिसिस एक बार होने के बाद आप देखिए डिसेबिलिटी हो जाती है, वो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। अगर किसी को हो जाता है तो उसका क्या उपचार है? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि पैरालिसिस का इलाज बहुत लंबा है, उसमें इलाज का खर्च ज्यादा आता है। आम लोगों में धारणा है, तो अक्सर वो कहते हैं कि अगर पैरालिसिस हो गया तो नाउ इट इज अ परमानेंट, और वो मरीज पर भी शायद इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। उसके बारे में सर बताएंगे। देखिए, ऐसा है कि पैरालिसिस अगर शुरुआत में हो, अगर आप तुरंत हॉस्पिटल चले जाएं और जहाँ सुविधाएं हैं वहाँ पे जो क्लॉट को लाइसिस करने की कुछ दवाइयाँ अभी नई ईजाद हुई हैं, वो अगर लग जाती हैं, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में वो सुविधाएं हैं, तो ठीक है। और नई भी होती हैं तो एक जो कुदरत है या जो नेचर है या भगवान है, जो भी है, और एक बहुत अच्छी दवा है, एस्प्रिन है, छोटी सी दवा है जो एज ओल्ड ड्रग है, सब लोग जानते हैं। वो अगर रोज सही मात्रा में ले तो खून का थक्का बनने की प्रवृत्ति बंद हो जाती है। एक बार अगर अटैक हो जाए तो आम आदमी को नहीं खानी है। अटैक होने के बाद आम आदमी को तो अपना बीपी कंट्रोल रखना है, डायबिटीज कंट्रोल रखनी है, अपना नियमित संतुलित भोजन करें और नियमित व्यायाम करें, उनके लिए यही है। अटैक होने के बाद कोई खर्चा नहीं होता। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कसरत। जिस एरिया को पैरालिसिस हो गया है उसकी कसरत करें, और इलाज तुरंत होते ही हॉस्पिटल जरूर ले जाएं। क्या मालूम आप उस गोल्डन पीरियड में हो जहाँ पे आपको ये क्लॉट को डिसॉल्व करने वाली दवाई मिल जाए। फिर उसका कारण ढूंढने, जैसे मालूम पड़ा कि पहली बार स्ट्रोक हुआ लेकिन मालूम पड़ा डायबिटीज अभी मालूम पड़ी, तो डायबिटीज का इलाज हो जाएगा। और थक्के के इलाज के लिए केवल एस्पिरिन की जरूरत होती है, केवल कसरत की। लोगों में भ्रांति है कि महंगा इलाज होता है, ऐसा नहीं है। अब लोगों को ये लगता है ठीक क्यों नहीं हो रहा। अब आप एक बार बताइए कि आपने पहले प्रिवेंशन तो किया नहीं, रोकथाम तो की नहीं, अब होने के बाद तो कैसे हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम रोकथाम पे ज्यादा विचार करें। हम लोगों को स्ट्रेस इस पे देना चाहिए कि हम नियमित व्यायाम, मैं बार बार दोहराता हूँ, आप सोच रहे हो कि डॉक्टर साहब हर बार व्यायाम, संतुलित आहार और अपने आप की दिनचर्या को क्यों कहते हैं? क्योंकि यही असली चीज है, यही बेसिस है। एक बार होने के बाद बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि वो एरिया तो डेड हो गया ना, तो उसके अंदर ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। ये तो कुदरत का करिश्मा है। ऊपर वाले ने ऐसा कंप्यूटर ये बनाया, सुपर कंप्यूटर, जिसने इतने बड़े बड़े हवाई जहाज, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर बना दिए कि उसमें ये हाथ चल रहा है मेरा, ये हाथ चल रहा है, इसके सबके लिए सेंटर हैं, अलग अलग सेंटर्स हैं। और वो सब आप देखो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम होते हैं। आपको मक्खी बैठेगी, आपको मालूम पड़ जाता है, खट से आप दूसरा हाथ से उठा देते हो। तो आप देखिए कितना बढ़िया कंप्यूटर है। तो उसमें अगर थोड़ी भी फॉल्ट आ जाती, आपका लैपटॉप खराब हो जाता, तो मिस्त्री कहता है साहब ये करना पड़ेगा रिबूट। तो ऐसे इस कंप्यूटर में खराबी आए तो आप थोड़ी चाहोगे। तो कोशिश यही करें कि इसमें खराबी ना आने दें, नियमित व्यायाम करें, एक बार आ जाए तो डॉक्टर से परामर्श करें, उसके बाद ही अपनी जांचें कराएं। जैसा डॉक्टर कहें, बीड़ी सिगरेट, एक मैं बीच में भूल गया, ये एक बहुत खराब लत है। स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन अल्कोहल। अल्कोहल भी डेंजरस है, लेकिन स्मोकिंग तो बिल्कुल, वो धमनियों के अंदर बिल्कुल सिकुड़न पैदा कर देती है, उससे क्लॉट बनने की संभावना बढ़ जाती है। वो ना करें। जर्दा, तंबाकू, पान मसाला, ये सब चीजें छोड़ दें। सर, आजकल एक बीमारी और भी देखी जा रही है, या उसके मरीज ज्यादा देखे जा रहे हैं, नसों का सुन्न होना या पैरों का सुन्न होना, या किसी नस के दब जाने की वजह से कोई बॉडी में पेन हो जाना। उसका रीजन बताएं एक बार। देखिए, ऐसा है कि वो, अब आपने एक साथ सारे प्रश्न किए।
नसों का सुन्न होना वो तो एक वायरल बीमारी की वजह से जीबी सिंड्रोम होता है, उसके अंदर हाथ पैरों की नसें सारी सुन्न पड़ जाती हैं, तो उसके लिए दवाइयाँ IVIG उपलब्ध है और सरकार, राजस्थान सरकार ने तो अपने हॉस्पिटल में फ्री दे रखी है, बहुत महंगी दवा है, तो उससे उस पर काबू पाया जा सकता है। वो तो वायरल की वजह से होता है, वायरस की। मैंने वही बताया ना, आप अपने बॉडी का रेजिस्टेंस अच्छा रखोगे तो आपको संक्रमण कम होंगे। तो आप असली चीज तो वही है, प्रिवेंशन है ना। और जो आपने और नसें वैसे दवाई, जैसे कमर का दर्द है, उसमें L4-5 डिस्क होती है अपने पीछे, उसमें डिस्क पे प्रोलैप्स हो जाता है, अपन गलत पोजीशन पे बोझ उठा लेते हैं। अच्छा, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि ज्यादा पहले गांव की औरतें क्या होती थी, बड़ा संतुलित तरीके से। आज भी आप देखो 100 किलो की बोरी लोबा उठा के फेंक देते, उनको कुछ नहीं होता, और आप 15-20 किलो को उठाते हो और आपकी नस खिसक जाती है। तो हमको मालूम नहीं है किस तरह से बोझ को उठाना है। आप उठाते वक्त पहले ये ध्यान रखें, या तो आपकी सासू से आपको ट्रेनिंग मिलती है बहू को, वो आजकल खत्म हो गई, सासू बहू का नहीं ध्यान लिहाज करती और बहू सासू का लिहाज नहीं करती। तो पहले, हाँ, तो ये चीजें मैं कह रहा हूं कि हमारा देश बहुत ही अच्छा देश है, इसमें इतना प्यार मोहब्बत पहले जो था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और उसी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं। जैसे कमर का दर्द की आपने बात की, नस दब जाती है, वो एक कारण है। मैं जो बहुएं आती हूँ कहता हूँ, भाई तू सासू से पूछती कैसे उठाया? बोले साहब मैंने तो खींच ली बोरी, फेंकते खींच गया मेरे, तो दर्द लग गया भैया पैर में, अब हैरो दर्द दिया, नीचे सुन हो गई। और वो दर्द उम्र बना रहता है या बहुत? नहीं, वो तो ठीक हो जाता है, वो तो नस पे अगर दबाव को कम करने की दवाइयां दी जाएं और एहतियात बरतें, हैं, सो के उठें, सीधा ना उठें, करवट लेके उठें, थोड़ा सा एहतियात बरत लें तो वो ठीक हो जाती है। सर, अंतिम प्रश्न आपसे ये करना चाहेंगे कि आपका इतना लंबा कैरियर रहा है, आपने हजारों मरीजों की जिंदगी सुधार दी और आप समाज सेवा से भी जुड़े हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। कब इस तरह का सेवा भाव आपके सम्मुख आया, या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि आपने क्लिनिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ लोगों के सेवा भाव के साथ भी काम किया, अच्छा ट्रीटमेंट किया, मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ाया, उसके बारे में बताएं सर। देखिए, ऐसा है, जब मैं अपनी डिग्री बॉम्बे से हासिल की 89-90 में, तो मेरा मकसद था कि राजस्थान में आके यहाँ गरीबों की सेवा करना है। इसलिए मैंने सवाई मानसिंह अस्पताल को चुना कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा मौका है गरीबों के साथ जुड़ने का। मेरी तो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आम आदमी की सेवा जरूरी है। उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। मौसम भी चल रहा है, आम ही सबसे बड़ा फल है, वो फलों का राजा है। जो इंसान आम आदमी की सेवा करेगा उसको ऊपर वाले की कृपा होती है, ऐसी मेरी फीलिंग है। क्योंकि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत सारे इतने गरीब लोग भी हैं, तो उनकी मदद हमको करनी चाहिए। अगर हमको भगवान ने इतनी क्षमता दी है कि आज हम किसी गरीब की मदद करें, तो हमको करनी चाहिए, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। माया और दान, माया तो आपको संसारिक बना देती है और दान आपको भगवान से जोड़ देता है उस अध्यात्म से। तो ऐसी मेरी फीलिंग है कि सब कुछ करें, बैलेंस्ड वे में करें, बैलेंस डाइट लें, चपाती भी लें, दाल भी लें, सब्जी भी लें, फ्रूट्स भी लें। तो ऐसे ही दान भी करें, पैसा भी कमाएं, मेहनत भी करें, सब कुछ, सब चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। और सरकारी, मैं तो चाहता हूं कि सरकारी अस्पतालों का इतना वो होना चाहिए कि किसी को भी ये तकलीफ ना हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराना पड़े। मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि हम लोग, जो भी लोग खिदमत कर सकें या जिनके मन में ये भावना है कि हम लोग गरीब आदमी की मदद, उनको आगे आना चाहिए और मदद करनी चाहिए हर तरीके से। सर, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला और दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी है। हम चाहेंगे आपने पूरे एपिसोड में ही काफ़ी अच्छी बातें बताई दर्शकों को, मरीजों को। समराइज्ड वे में 2 लफ्जों में या 2 सेंटेंस में कोई गुरु मंत्र आप देना चाहें जिससे अपना जीवन अच्छी तरह बिता सके और बीमारियों से बचा जा सके, वो गुरु मंत्र सर जाते जाते ही पढ़ लीजिए। गुरु मंत्र क्या, मैं तो पूरे एपिसोड में ही आपको मंत्र दिए हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने शरीर को समय दें। बिल्कुल। सुबह उठते से पहले अपने शरीर के बारे में सोचें, ना कि और के बारे में। बिल्कुल। सुबह अपना व्यायाम करें, उसके बाद अपने कार्यक्रम, जो भी आपके कार्यक्रम है उसको स्लॉट बनाएं, उसका नियमित खाना, सब चीज़ें खाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ ये चीज़ें, हर आदमी को इच्छाएं होती है, तो जो जब आपको अच्छा लगे वो चीज़ खाएं, जो आप पचा सके वो खाएं। और अब वो जेती लांबी 100
हाँ, बिल्कुल। जितनी आपकी वो है उतना ही करें, उससे ज़्यादा अगर आपने भागने की कोशिश की ना तो आपको बीमारियां घर कर जाएंगी। इसलिए हर चीज़ में संयम और अपने आप को नियमित रखें, बस ये है गुरु मंत्र, संयम और नियमितता और लोगों से प्यार। धन्यवाद सर हमारे लिए वक्त निकालने। थैंक यू, नमस्कार। दर्शकों, आज थे हमारे साथ मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट सीएम शर्मा साहब। उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई, हमें उम्मीद है कि ये एपिसोड आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, अगली बार आपका होस्ट और दोस्त फिरोज खान एक बार फिर पुनः उपस्थित होगा किसी विशेषज्ञ के साथ, किसी बीमारी के समाधान के साथ। तब तक मुझे और डॉक्टर साहब को इजाजत। नमस्कार।